मालगाड़ी के ट्रैक में फंसा चुड़ैल का पैर। सूरजपुर के एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक मालगाड़ी का ट्रैक था। उस ट्रैक पर किसी भी फाटक की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पर आए दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी। एक बार एक आदमी अपनी मौज मस्ती में उस मालगाड़ी की पटरी से गुजर रहा था। अरे दर्द है दिल की राहत में, धड़कनों की मन्नत में, हुस्न का दरिया हूँ मैं और मेरा साहिल मैं। हे ये वो अरे अरे ये क्या हुआ? उस आदमी का पैर भी उसी पटरी में फंस गया। अरे निकल भी जा भाई। अरे अरे कोई है? अरे कोई तो बचाओ। अरे वरना आज इस खूबसूरत इंसान की तो दुनिया से हस्ती मिट जाएगी। अरे अरे भैया कोई बचा लो, अरे बचाओ। लाख कोशिश के बाद भी उस आदमी का पैर उस पटरी से नहीं निकलता है। कुछ ही देर बाद वहां ट्रेन आ जाती है और उस आदमी को कुचल कर अपनी राह पर निकल जाती है। इसी तरह दिन पे दिन बीते जा रहे थे। हर रोज कभी छोटा तो कभी बड़ा वहां पर एक्सीडेंट हो ही जाते थे। एक दिन पल्लवी नाम की औरत जल्दी जल्दी में अपने घर आ रही थी। अंधेरा हो चुका था। अरे मुझे आज तो बाकी दिनों के मुकाबले बहुत देर हो गई। मेरा बच्चा घर में अकेला है। बस मैं जल्दी से घर चली जाऊं तो मुझे चैन मिल जाएगा। वो औरत जल्दी जल्दी में उस मालगाड़ी के ट्रैक पर चढ़ गई। वहां उसका पैर उस पटरी में अटक गया। अरे ओहो, ये तो बुरी तरह फंस गया। हे भगवान, ये पटरी तो वैसे भी इंसानों के खून की प्यासी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? कोई है? हे भगवान, क्या यहाँ कोई भी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा है? बेचारी पल्लवी जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया। कि तभी पल्लवी को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जोर जोर से रोने लगती है। भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। मेरा बच्चा अकेला है, कोई तो मुझे बचाओ। पल्लवी बहुत रोई, लेकिन वहां पर कोई इंसान तो दूर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। इसी तरह मालगाड़ी आ गई और पल्लवी के शरीर को चीरती हुई अपनी राह पर चली गई। अब पल्लवी एक चुड़ैल में बदल गई थी। ऐसे ही अब तो रोज ही मालगाड़ी के ट्रैक पर एक्सीडेंट होने लगे थे। अगर किसी का पैर उस ट्रैक में नहीं भी फंसता था, तभी पल्लवी अपने जादू से उसको फंसा देती थी और उस इंसान की वहीं पर मौत हो जाती थी। एक दिन अंजलि नाम की एक बर्तन बेचने वाली औरत एक गांव से दूसरे गांव आ रही थी। तभी उसे रास्ते में एक टांग पर चोट लगा हुआ इंसान दिखाई देता है। वो आदमी सूट बूट पहना हुआ और अमीर घराने का लगता था। अरे अरे, यू आर कौन हो ब्रो? व्हाट हुआ? जी मेरे पाँव में लकड़ी घुस गई है। क्या आप इसे निकाल देंगी? मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं इसे निकालने में? इतनी सी बात, जब अंजलि हो पास तो फिक्र की नहीं हो बात। अंजलि ने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकाली और आर्यन का घाव धोया और फिर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके पाँव पर बांध दिया। ये लो जी, हो गया। आप तो ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे लकड़ी नहीं डिनोसॉर ही घुस गया हो। वो डिनोसॉर नहीं डायनासोर होता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं चलता हूँ। यू आर वेलकम। वो आदमी अपनी राह पर निकल गया। अंजलि भी जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर चल दी और फिर वो चलते चलते मालगाड़ी के ट्रैक पर पहुंचती है। सुना है इस पटरी पर जाकर अच्छे अच्छों की मौत हो जाती है। देवा जाने, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर अंजलि को अपने बच्चों की खातिर इस पटरी को पार करना ही होगा। चल अंजलि, अब हिम्मत का घूंट लगा और ऋतिक रोशन बन के डर को निकल जा। अंजलि अपने बर्तन संभाले बड़ी संभल कर पटरी पर चल रही थी और उस ट्रैक को पार करने लगी थी कि तभी उसका पाँव चुड़ैल ने अपने जादू से पटरी में फंसा दिया। अरे भैया, मर गई, हो गया स्यापा। अंजलि खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी वहां पर भयानक सी आवाजें आने लगती है और चुड़ैल की हंसी आती है। अब तो तू ही मरेगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं मरी थी। तेरी आंखों में मुझे मौत का खौफ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे चुड़ैल बहन, आज तो मुझे तुमसे ज्यादा डर इस पटरी से लग रहा है। वही तो मैं चाहती हूँ, डर और डर, और ऐसे ही डर डर के मर जा। ये क्या बात हुई कि जैसे मैं हुई थी, जैसे मैं डरी थी? अरे हम किसी की भी तरह नहीं है, हम वन है, एकदम एंटिक पीस। समझ आया चुड़ैल बहना? अरे अब चुप भी हो जा, कितना बोलेगी तू? लो, हो गए चुप। हमें क्यों मारना चाहती हो? अरे हमारे घर में हमारे दो छोटे छोटे बच्चों और उनके बड़े से एक पापा हैं। वो सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाने दो। बच्चों का नाम सुनते ही चुड़ैल पिघल जाती है और बोलती है, तेरे भी बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या,
और फरमाइश देखो कि आते वक्त अमूल की कुल्फी लेकर आना। अब दुकान बंद हो जाएगी, हमें जाने दो। जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा को पूरी करनी होगी। बस इतनी सी बात, बोलो क्या इच्छा है? इस मालगाड़ी के ट्रैक पर कोई फाटक ना होने की वजह से न जाने कितने लोग अपने घर परिवार को इस दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ भी इसी पटरी पर हादसा हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम रेलवे प्रशासन में जाकर इस ट्रैक पर एक फाटक बनाने की बात करो, ताकि यहाँ पर हादसे ना हो। और हाँ, और एक बात, मुझे एक बार मेरे बेटे का मुंह दिखा दो, ताकि मैं चैन से मुक्त हो जाऊं। इतनी सी बात, अंजलि यूँ तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी कर देंगी। अभी वहाँ पर ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अब हमें बख्शने को कहकर हमें बीच में ही धोखा मत दे देना। धोखेबाजों की मरने के बाद भी बख्शीश नहीं होती। ट्रेन करीब आ गई थी कि तभी चुड़ैल ने अंजलि का पैर उस ट्रैक से निकाल दिया और उसकी जान बच गई। जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी चुड़ैल देखी है, वरना मूवी में तो चुड़ैल इंसान को मार कर ही दम लेती है। ज्यादा बातें मत बना, जो करने को बोला है वो कर, वरना मुझे दोबारा तुझे इसी पटरी पर लिटाने में देर नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा। अंजलि चुड़ैल के पास से सीधा रेलवे विभाग पहुंचती है। उसे कोई भी वहाँ के अधिकारी से मिलने नहीं दे रहा था। ये क्या बात हुई? अरे हम लोगों की मदद के लिए आपको यहाँ बिठाया गया है, मक्खी मारने नहीं। तभी वहाँ एक गार्ड आया। चलिए, यहाँ बदतमीजी मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे? बाहर शोर शराबा सुनकर अधिकारी बाहर आता है और अंजलि को देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे तुम मैडम के साथ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सुना नहीं, जाओ। अंजलि भी उसे देखकर हैरान रह गई। दरअसल वो वही आदमी था जिसने उसकी रास्ते में मदद की थी। अंजलि ने उसे मालगाड़ी के ट्रैक के बारे में सब कुछ बता दिया। आपने मेरी मदद की थी, तो मैं भी आपकी मदद जरूर करूंगा, है ना? बेफिक्र रहिए। उधर उस अधिकारी ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पल्लवी के बेटे को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। लेकिन वहां पहले ही अपनी पल्लवी माँ को ढूंढने के लिए उसका बच्चा मौजूद था। अंजलि ने उससे उसका नाम और पता पूछा और फिर वो उसे उसी मालगाड़ी के ट्रैक पर लेकर पहुंच गई। आ जाओ चुड़ैल बहन, तुम्हारा जिगर का टुकड़ा को हम ले आए हैं। अंजलि के इतना बोलते ही चुड़ैल वहां आ गई। आ जा बेटा, देख तेरी माँ हूँ मैं। बच्चा उसे अपनी माँ मान ही नहीं रहा था। तभी पल्लवी ने जादू से अपना रूप बदल लिया और वापस अपने इंसानी रूप में आ गई। बच्चा भी अपनी माँ को देखते ही उसकी छाती से लग गया। मेरे बच्चे, तुझे देखकर मेरी आंखों को चैन मिल गया। अंजलि, बस मेरी एक और इच्छा है, क्या तुम मेरे बच्चे का भी ख्याल रख सकती हो? नो प्रॉब्लम, अंजलि को इसमें कोई परेशानी नहीं है। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। अब मैं चैन से मुक्त हो सकती हूँ। पल्लवी अपना बच्चा अंजलि को सौंप के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मालगाड़ी ट्रैक पर अब फाटक भी बन चुका था और वहां पर अब कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था और इसी तरह से सब ठीक हो जाता है।